नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, इस शहर में विदेश देश और विदेश के लोग इस शहर को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की भवन इतनी प्रसिद्ध है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हम आपको लखनऊ के एक ऐसी भवन के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। दरअसल ये जो भवन है, इस भवन को देखने के बाद आपको लगेगा कि हवाई जहाज़ लैंड कर गई है या हवाई जहाज़ छत के ऊपर से जो ये भवन है इसके ऊपर से हवाई जहाज़ गुजर रही है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये भवन की का क्या कुछ खासियत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई इमारतें ऐसी हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी खूब चर्चा होती है। नवाबों के शहर में बनी प्रसिद्ध इमारतें यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती है। वहीं एक आवासीय भवन बना है जिसे देखकर आपको लगेगा कि या तो इसके ऊपर से हवाई जहाज़ गुजर रहा है या फिर लैंड हो गया है। दरअसल लखनऊ में 28 सुभाष मार्ग स्थित हवाई जहाज़ कोठी बनी है। इस कोठी में रस्तोगी परिवार की 5वीं पीढ़ी रह रही है और 3 भाइयों के बीच इसका बंटवारा है। यही वजह है तीनों भाई इस इमारत के एक एक तल पर परिवार के साथ रहते हैं। वहीं 3 फ्लोर के लिए अलग अलग बेल लगी है। यहाँ भूतल पर डॉक्टर रजनीकांत रस्तोगी और प्रथम तल पर कृष्णकांत रस्तोगी और द्वितीय तल पर गंगा कांत रस्तोगी अपने परिवार के साथ रहते हैं। दरअसल साल 1955 में माधुरी शरण रस्तोगी बनवाने के लिए सोचा। उस दौरान वो दूसरे घर में रहते थे, लेकिन इस कोठी को तैयार करवाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। तब जाकर ये भवन तैयार हो गया। बीते शनिवार को जिस तरह से राजधानी की सभी ऐतिहासिक इमारतों का कोई ना कोई मिथक है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी एक उद्देश्य के तहत बनवाया गया था। रोहित रस्तोगी बताते हैं कि मेरे बाबा माधुरी शरण को हवाई जहाज बड़ा पसंद था। ऐसे में उन्होंने इस बेहतरीन इमारत को बनवाने का सोचा। महज 3 साल में ही ये कोठी बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि वो अपनी इस नायाब कोठी में रहने का सुख नहीं ले पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे ऊपर विमान के आकार की प्रतिकृति बनी है और प्रतिकृति अपनी नाक को आकार देने में पूरी तरह से तराशी हुई है। कोन वाले ब्लेड, पंख, खिड़कियां, शरीर की पूंछ, प्रवेश और प्रवेश द्वार के इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि ये हवाई जहाज़ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है बल्कि इसमें 20 से 25 लोग बैठ भी सकते हैं। हवादार होने की वजह से इसके अंदर घुटन भी महसूस नहीं होती है। और रोहित ने बताया कि मेरे बाबा इसे बनाकर लोगों का ध्यान तो खींचना चाहते ही थे, साथ में अपने परिवार को भी हवाई जहाज़ की तरह आसमान की बुलंदियों को छूने का मैसेज देना चाहते थे। कहा जाता है कि ये जहाज़ वाली कोठी भारत में अपनी तरह की इकलौती इमारत है। पता चले कि कोठी अपने समय में काफ़ी आगे थी। सिल्वर पेंटेड इस हवाई जहाज़ में लाइट और प्रोपेलर्स भी लगे हैं। पुली से जोड़ा गया था जिसे मोटर के ज़रिए चालू भी किया जा सकता था। बाद में धातु के बने प्रोपेलर्स खराब हो जाने के बाद इन्हें लकड़ी के प्रोपेलर्स से बदल दिया गया। वहीं कोठी बड़ी होने की वजह से काफ़ी सालों तक इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई थी, लेकिन साल 2017 में जब माधुरी शरण के पोते की शादी थी उस दौरान इसमें काम कराया गया। कोठी इतनी विशाल है कि सिर्फ बाहरी हिस्से और जहाज़ की आकृति को पेंट कराने में करीब 3 लाख रुपए लगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कोठी कितनी बड़ी होगी।
कोठी है ये कोठी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और ये कोठी में रस्तोगी परिवार के 5वीं पीढ़ी रहते हैं। ये कोठी काफ़ी चर्चा में है। आप अगर इस कोठी को देखने वहाँ पहुँचते तो आप किसी से भी इस कोठी के बारे में पूछकर वहाँ पर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। ये कोठी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ही फेमस है और इस कोठी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप जब इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि या तो हवाई जहाज़ लैंड हो गई है या हवाई जहाज़ उड़ने वाली है। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे इस कोठी को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।